करनी है किसी भी देश में जाके, तो उसके लिए GRE इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड टेस्ट। मुझे पता है कि जालंधर में, लुधियाना में, इस बेल्ट में बच्चे टोफल और GRE को बहुत प्रेफर करते हैं बाहर जाने के। सो ये कुछ बातें मैं आपको ETS के बारे में बताना चाहता था, जिससे कि आपको एक पता रहे, आपको ये ज्ञान रहे कि ETS है क्या। कल को जब कोई आपसे ETS के बारे में पूछे तो वो आपके लिए फॉरेन वर्ड ना हो कि ये ETS क्या है। सो दैट वाज वन। अब कमिंग टू अपडेट्स एंड कमिंग टू पंजाब पर से, मैं क्यों आप लोगों के साथ आया हूँ, क्यों आप लोगों के पास आया हूँ, पूरी टीम हमारी क्यों आप लोगों से जुड़ रही है, ये चर्चा कर रही है। सबसे पहला, विद इन इंडिया अगर आप देखें, जो एस्पिरेशन बाहर जाके पढ़ने की, काम करने की है, जो पंजाब के बच्चों की है, वो मेरे हिसाब से अनमैच्ड है। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, मेरे को ऐसा फीवर, अगर बोलते हैं ना जैसे क्रिकेट फीवर होता है, ऐसा फीवर मुझे कहीं नजर नहीं आया। ये वाला बुखार नहीं, उतरने वाला बुखार है, चढ़ने वाला ही बुखार ऐसा लगता है मुझे पंजाब में है, एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस। और उसका एक बहुत चेंज जो मैं सुन रहा हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, तो बच्चे आज की डेट में बोल रहे हैं कि हमें बाहर जाके पढ़ना है, काम करना है, और कुछ टाइम बाद वापस फिर में जाना है। वो मैं शायद स्टार्टअप स्टार्ट करूँ, मैं अपना कुछ करूँ यहाँ पे आके। तो एक बदलते पंजाब की भी तस्वीर है कि जहाँ पे बहुत बच्चे ये नहीं चाहते कि मैं खाली जाके इमिग्रेशन करूँ, जो आज से 10-15 साल पहले होता था। ये सिर्फ इमिग्रेशन। आज की डेट में बच्चों को एक्सपोजर चाहिए, बच्चों को एक्सपीरियंस चाहिए, और उनको लगता है उसके बाद वो इंडिया में, पंजाब में आके बेटर काम कर सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा जो बदलाव है, जिसका थोड़ा सा चेंज स्टार्ट हुआ है पंजाब में। कनाडा को लेके अगर मैं 4 बच्चों से बात करूं कि भाई आपके पास चॉइस दी जाए तो कौन से देश में जाके आप पढ़ना चाहोगे, काम करना चाहोगे शुरू में, तो 4 में से 4, नॉट इवन 3, 4 में से 4 मुझे पहला ऑप्शन, पहला प्रेफरेंस, पहली चॉइस कनाडा की देंगे। एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस। अगेन, कनाडा इज फार मोर ओपन, पॉलिसीज बहुत अच्छी है, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, बहुत बड़ा देश है, कम पॉपुलेशन है, सो अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के। कैनेडियन गवर्नमेंट ने कनाडा जाने के लिए जो सबसे पहला अहम रूट है वो है वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा। आपके पास एडमिशन से पहले आपको वीज़ा चाहिए, तभी तो आप जा पाओगे। तो और जो वीज़ा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूट है, जिसे हम कहते हैं SDS, स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम, जो कि एक आसान स्टूडेंट वीज़ा का ऑप्शन है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ 15 देशों को दे रखा है आज की डेट में, जिसमें से हिंदुस्तान भी एक है। ये ऐसा नहीं है कि हर कंट्री के पास ये अवेलेबल है, सिर्फ 15 कंट्रीज को दे रखा है। उसके अंदर 27 मई से पहले, 27 मई 2023 से पहले जो SDS रूट था, उसमें सिर्फ एक इंग्लिश टेस्ट वैलिड था, सिर्फ एक इंग्लिश टेस्ट को मान्यता प्राप्त थी। कैनेडियन गवर्नमेंट ने, बिकॉज इंडिया से इतना बच्चा जाने के लिए एस्पायर कर रहा है, उनका सपना है कि कनाडा में जाके पढ़े, तो उन्होंने कहा कि हमारे को बच्चों को ज़्यादा चॉइस देनी चाहिए। खाली एक टेस्ट की बजाय लेट अस गिव ऑप्शंस टू स्टूडेंट्स, कि भाई आपके पास चॉइस है, आपको जो टेस्ट आपको ठीक लगता है वो दीजिए, हम नहीं फोर्स कर रहे हैं आपको कि आप X दो Y दो। तो 27 मई को एक बहुत ही हिस्टोरिकल इनिशिएटिव, अप्रूवल जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने दिया, कि उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट को मान्यता दे दी, जिसमें से टोफल भी एक टेस्ट है, कि आप टोफल के थ्रू भी SDS रूट में आप कनाडा में स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आज की डेट में पंजाब के बच्चे के पास चॉइस है, उसको खाली एक टेस्ट पर निर्भर नहीं होना, कि अगर उस एक टेस्ट में वो पास नहीं हो पा रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उसके पास वो चॉइस है कि वो अपने हिसाब से, अपने टीचर के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से, वो कौन सा टेस्ट उसको वो वीज़ा दिला सकता है। अल्टीमेटली उसका एम तो स्टडी वीज़ा और पढ़ने का है,
टेस्ट देने का तो नहीं, टेस्ट देना तो एक जरिया है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये जरिया खोल दिया है कि आपके पास अब ऑप्शंस हैं। तो द पावर ऑफ चॉइस लाइज विद द स्टूडेंट। और इसमें हमें लगता है कि बहुत अच्छा कदम है पंजाब के बच्चों के लिए, जहाँ पे आप स्टक नहीं हो गए कि आपको सिर्फ एक ही टेस्ट है, उसमें नहीं क्लियर हो पा रहे, तो आप वहाँ फंस गए जाके। अब आपके पास चॉइस है कि आप टोफल भी दे के और जा सकते हो। टोफल जो है दुनिया का सबसे पुराना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। अगर कम जो ऑर्गेनाइजेशन है वही 75 साल पुरानी है, तो आप सोच सकते हैं कि टेस्ट कितना पुराना होगा। सबसे पुराना और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड टेस्ट है वर्ल्ड वाइड। और इसीलिए इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, अगर 75 साल से कोई टेस्ट चल रहा है, 12,000 यूनिवर्सिटीज उसको एक्सेप्ट करती है, तो आप ये तो सोचते, इस पर तो कोई संदेह नहीं होगा, कोई शुबा नहीं होगा कि भाई क्रेडिबिलिटी पे क्या कोई क्वेश्चन मार्क है। और बहुत सारे जो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी शायद यही दे रखा होगा, तो उनको पता है कि टोफल क्या है, क्योंकि उनके टाइम में तो टोफल ही होता था और कुछ होता ही नहीं था, तो उनको पता है कि टोफल की क्या क्रेडिबिलिटी है। सो ये एक बहुत अच्छा फैसला है कैनेडियन गवर्नमेंट का, जिसका हम बहुत स्वागत करते हैं, जिसका हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं।